दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। हम गीता के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनुवाद और व्याख्या का प्रयास करते हैं, जिससे इसे समझने में आसानी हो। श्लोकों के अर्थ, तात्पर्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो गीता में उपलब्ध हैं। हम यहाँ गीता के मार्गदर्शन से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और इसे आपके जीवन में उपयोगी बनाने के उपाय बताते हैं। यह चैनल हमें भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ परिचित कराता है। हम यहाँ गीता के श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उनके अर्थों को समझाते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गीता के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्याख्यान करके आप इसे अपने जीवन में उतार सकें और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज ही गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के महत्वपूर्ण संदेशों से रूबरू हों। मित्रों, एक बार एक व्यापारी था। वह जिस नगर में भी व्यापार करने जाता वहां पर उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था, और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हो अपना जीवन सुखमय पूर्वक बिता रहा हूँ। उन्हीं बातों की वजह से आज मैं इतना दुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान होना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और न ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई। और तुम देख ही रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हो, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो। तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हो। यदि तुमने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे। अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओ है। इन बातों के अनुसरण से न तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बांधे रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांधकर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है।
वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारकर और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। इन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, यह तुमसे किसने करवाया है? तुम तो यह नहीं कर सकती ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भी भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात में माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है। पितामह ने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह? पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेवी के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे।
इन्हीं कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी। बहुत ही अपनी पत्नी को बांधकर रखता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांधकर रखता हो। देखते देखते अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। न तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न ही धन, न ही उसकी पत्नी और न ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूमा करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। और से यह सब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान न रहता और वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता और कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छिन चुका है। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न ही धन दौलत, न ही वह रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें नाम आनी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारा होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हो वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाएं, और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया, मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था। इतना कहकर वह उन साधु के सामने और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे, और उन्होंने जैसे ही वह सब पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है।
तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते हो या नहीं। यदि वह चाहते तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो। भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। अब इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें समझने लायक है क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से खुशहाली, समृद्धि, सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह शेर का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन चार बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छाव में आको और छाव में जा सके। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी की इन बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे बहस सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, चमड़े की दीवार करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालोगे तो यह तुम्हारे घर के चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान के कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे।
और तो और तुम्हारे मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न छुड़ा ले। चमड़े की बाढ़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भरवा दिया, जिस कारण आसपास गंदी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतराने लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है। और इसी कारणवश लोग तुम्हें नापसंद करने लगे। और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह खाने को मीठा करके खाना, इसका क्या? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हाँ, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तो उन्हें भोजन करना है, ना उसके पहले और न उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी। फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे। तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए किसी अच्छी चीज से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है। और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और ऐसे समय पर भोजन करता है तो वह उसके लिए विशेष समान है। वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण वश तुम्हारे शरीर में अनेक रोग ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता न हो, तुम्हें भूख न लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी न करना या तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है तो वह अपने रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है।
और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहना चाहते थे कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ लड़ाई और नोक झोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फायदा न उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते। इस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला हो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर लौटे। और यही वह 4 बातें थीं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण वश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। यह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन न ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरीके से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान न करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, तुम्हारा फायदा ना उठाएं। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांसें मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी को। और अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और अपने घर में अवश्य ही कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालना ताकि तुम्हारा ध्यान हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है। और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्ध पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सके। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसने उन सभी 4 बात को अपने जीवन में उतारा, उनका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मित्रों, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, कोई न कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 70वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था।
अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। करने के मन में ढेरों सवाल थे, जिनका जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देख मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो। कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं। मैं सूर्य पुत्र राधे करने के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने प्यास दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था, परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर में इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप शराप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे से अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चाव बोलो शव। इसमें मेरा क्या दोष था। एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है। इसमें मेरा क्या अपराध था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था। इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ,
उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कारण, तुम्हारा बचपन खड़ा रात अश्वधनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे सौदे की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बरसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करोड़ आधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा न लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बढ़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी धर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना करने के जीवन से की, तब कारण को समझाया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कारण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वे वहां पहुंचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम के दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगातार। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगापुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतारूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को निष्पाप कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा।
कल तो पितामह पांडवों का वध कर दें तो कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसे अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए। गोविंद, आपकी ही वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम पितामह कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती। भाव जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वह संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हो, यह तुमसे किसने करवाया है। तुम तो यह नहीं कर सकती। ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया। मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भी भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात उन्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है। पितामह ने फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तो करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेवी के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी। पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद गौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। यह सोचकर घबराना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा। पांडवों की जिंदगी में इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। प्रिय कृष्ण भक्तों, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बना मानो ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है।
अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही असली कमाई है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा सफलता, चौथा अफसोस और पांचवा खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार न माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन लें। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका धन्यवाद गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल देखने के लिए। इस चैनल पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आनंद लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।